नाज़रीन, अॼु असांजी महिमान आहे राहिला टवाना, अॻूणी डिप्टी स्पीकर आहे सिंध असेंबलीअ जी। साढ़े 7 जी ॻाल्हियूं हलियूं महंगाई जे हवाले सां ऐं सिंध जी ॿोली सकाफ़त जे हवाले सां अॼु सिंध जे मुक़दमे में ॻाल्हियूं हलन पियूं। हमारी बात हो रही थी सिंध की महंगाई के हवाले से कि ज़िम्मेवार सारी पार्टियाँ हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ़ का तो नाम नहीं है, नाम नेहाद की हिज़्ब इख्तिलाफ़ तो यहाँ मौजूद है। वो सिस्टम जिस तरह चल रहा है आप देख रही हैं। क्या मुल्क और कौम का जो है वो जो लोगों को, जो आपने खुद कहा कि लोगों को उठ के खड़ा होना चाहिए, किसकी क़यादत में बंदा खड़ा हो, आवाम किसकी क़यादत में जाए। हर जगह कोई सियासतदान, कोई पार्टी, हर पार्टी कहती है कि जी हम फरिश्ते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर फरिश्ते कहाँ से आएंगे, उनको किस तरह लेके आएंगे। जो भी सियासतदान आता है खुद को फरिश्ता बना के आता है, मगर लूट मार करके वो शैतान से भी बढ़ के आगे चला जाता है। उसमें 90% लोग ऐसे जिन्होंने सिर्फ सवाए इस मुल्क की तबाही करने के कुछ भी नहीं किया। 10% अच्छे लोग हैं, मानते हैं, मगर उनको बेचारों की कोई फिर सुनता नहीं है, चलती नहीं है, या उनको प्रॉपर तरीके से कोई आगे बढ़ने नहीं दे जा रहा। तो आवाम किस रास्ते पे जाएगी, कहाँ जाएगी? देखें, वही बात आ गई ना कि जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैं गिला कर रही हूँ कि अगर एक लीडर अपनी जान, भुट्टो साहब जान से गुजर गए, राइट, इसी कौम के पीछे ना, मगर क्या उनको रिजल्ट मिला? आज लोगों को अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि कौन हमारे लिए हमारा सजन है और कौन दुश्मन है। उसको, लोगों को भी तो कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारी है, अवाम की भी तो कोई फ़राइज़ है। आज वो अपने बच्चों के दुश्मन क्यों बन गए? पाकिस्तान के अंदर अगर जहर घुल रहा है पानी के अंदर, आप ये पानी पी के देखें। पहले ज़माने में ये होता था कि दुश्मन जहर घोल देता था पानी में। आज हमें नहीं पता ये ड्रोन हमले जो हमारे ऊपर अमेरिका कर रहा है, अमेरिका ने हमारी एक उसके बाद पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं, सहूलतें मिल रही हैं। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के अंदर चंद इफराद को पैसा मिल रहा है और वो आपस में तो चंद अफराद ही कर रहे हैं, चंद इफराद कर रहे हैं। तो पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। अगर वो अपने बच्चों की कातिल नहीं है, बच्चों की दुश्मन नहीं है, तो आज हर कौम की माँ, बहन, बेटी को और जो भी उसके सरपरस्त हैं उनको खड़ा हो जाना चाहिए अपने बच्चों के लिए। अपने लिए नहीं लड़े तो ठीक है, आपका मुस्तकबिल तो कत्ल हो गया, मगर आपको कम से कम आने वाली नस्ल के लिए खड़ा होना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा ये चीज़ गलत है। किससे डर रहे हैं? जो डर गया वो मर गया। मर तो आप वैसे भी रहे हैं। उठो, खड़े हो जाओ, अपने हकूक की हिफाजत करो। ये वतन कार्ड क्या है? इतनी तजलील, लोग लाठियां खा रहे हैं, जाली वतन कार्ड लोगों को मिल रहे हैं। जिसके नाम के ऊपर भीख मांगी है, आपने पूरी दुनिया में बदनाम किया जिस पाकिस्तान को, पाकिस्तान के गयूर किसान को। हम तो मिट्टी को खोदें तो उसके अंदर से हीरे मोती निकाल लें। आपने उस हीरे मोती की मिट्टी को आपने फना कर दिया। आज बड़े से बड़ा जमींदार बैठा रो रहा है, उनका कुफारा कौन अदा करेगा? आपको पता है कि 12-12 फीट और कितने फीट गहरे खड्डे बन गए, उनको लेवल कौन करेगा? आपने डीजल, पेट्रोल, हर चीज को महंगा कर डाला है। आप जो भी, मैंने आपसे फिर मैं कहती हूँ, आपके इस चैनल के हवाले से बात करती हूँ जो इतना सख्त है कि बिल्कुल उखेड़ कर फेंक देता है और सच्चाई को सामने लेकर आ जाता है, तो मैं भी उसमें एक आवाम की अदालत में एक मुकदमा पेश करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आप बताओ इससे बदतरीन दुश्मन कौन होगा जिसने पाकिस्तान का आज बीज तक जला के राख कर दी है। कल हम कितने अरसे बाद उठ के खड़े हो सकेंगे? क्योंकि हम तो, हमारी जमीन से ही हमें सब कुछ अनाज मिलता था, पानी आपने खराब कर डाला हमारा। हुक्मरान ये समझ रहे हैं कि हमारी जमीन जैसे बंजर हो गई है, इसलिए ये तो गेम है, ये पूरा गेम खेला जा रहा है। जो कुछ हो उसको महंगा किया गया है। IMF की शराइत को पूरा करने के लिए हफीज शेख बहुत आगे आगे भाग रहे हैं, राइट। उसके ऊपर आपने कभी इन्होंने पलट के देखा? क्यों देखेंगे? किन लोगों के क्या बनता है, क्यों देखेंगे? तो फिर हमें अपने सर की कीमत खुद लगानी पड़ेगी। हम गैरतमंद कौम है, गयूर कौम है। इस कौम ने एक जमाने में मार के, जिसने इस पे ऊपर हमला किया, चाहे वो अंग्रेज था या कोई और गैर मुल्की लोग थे, हमने उनको मार के भगाया। निहत्ते लोगों ने, किसानों ने डांगों से मारा है, दातरी कुल्हाड़ी से मारा है हमने उनको, और हमने अपने मुल्क को पाक किया है। तो आज की कौम क्यों नहीं खड़ी होती है? हमारे मुल्क के अंदर महंगाई तो है ही है, मगर उसके हवाले से बाकी जो सहूलतें एक आम इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे वो बिजली हो, वो नहीं मिल रही। KEC को देख लें तो KEC में उन्होंने जो रेट्स बढ़ाए हुए हैं वो 200 गुना 3 साल में भी बढ़ते गए रेट्स। तो आवाम बिजली मिलती नहीं है, लोड शेडिंग की तबाही है। बिल आपको देखें, जिस बंदे का 1000 रुपये बिल आता था वो आज बिल 8000 रुपये तक बिल आ चुका है। तो 7000, 1000 रुपये बढ़ चुके हो। तो इतनी महंगाई आम बंदे के पास, जिसके पास 200 का बिजली का बिल आता था, वो 2000 और 1800 पे जाके पहुंच चुका है। तो बिजली मिलती नहीं है, महंगाई इंतहा पे। KEC एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है इस मुल्क का, जिसको जैसे चाह रहा है बंदों को अपने पाँव तले दबाता हुआ जा रहा है। उसकी अलग मैनेजमेंट एक मुल्क को तबाही करके दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो है सफ़ेद मीटर। वो खुद इंसान को सफ़ेद हाथी बना हुआ है। सफ़ेद मीटर किसी घर पर लग गया, सफ़ेद हाथी
बना हुआ है। तो इस तरह सफ़ेद हाथी से इस चीज़ से कैसे अवाम का छुटकारा मिलेगा? एक तबाही मची हुई है, वापडा हो, हेस्को हो, केसी हो, सब ने एक लूट मार की बाजार गर्म की हुई है। तो कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा? इसका वाहिद हल मेरी समझ में तो एक ही चीज़ आती है कि जब किसी को होश ना हो और कोई दुश्मन आपके गले में गुलामी का तौक डालने के लिए हीले बहाने कर रहा हो, तो उस वक़्त वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, दानिश्वर हैं, उनको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा। मेरा फोकस नौजवान है। और आपने कहा कि चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टडी सर्कल, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान स्टडी सर्कल ने ये कदम उठा दिया है। हम रेंटल पावर प्लांट जो लाया गया है, ये बाकायदा IMF का वो तौक है जो हमारे पैदा होने वाले बच्चे के गले में डाला जा रहा है। वो मकरूस उसके शिकंजे में होगा और उसकी कमर तोड़ दी जाएगी, उसको भिखारी बना के बिठा दिया जाएगा। और हम किसी कौम के गुलाम बनने को तैयार नहीं है। जबकि सिंध के अंदर इतनी ज़खायर मौजूद है कोयले के थर में, उससे हम लोग इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि बहुत सारी बिजली हम दूसरे मुल्कों को दे सकते हैं, दूसरे मुल्क चल सकते हैं, मगर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसलिए कि वो सिंध में है। नहीं, सिंध में नहीं है, इसमें पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप देखो पिशावर की सरजमीन में कितनी मदनियात भरी हुई है, कितने खजाने भरे हुए हैं, जो वहां पर आपने ये वहां पे तो हालात खराब का बहाना है, ऑपरेशन डालकर कि यहाँ पे उनके वहां पर ऑपरेशन के बहाने हमारी सारी जो मदनियात है उसको निकाला जा रहा है। अगर आप पंजाब, हमारे पानियों के खजाने वहां पे भरे हुए हैं, उस पानी को नाकिस किया जा रहा है, उसका बेड़ा गर्क किया चला जा रहा है। कश्मीर के अंदर से हमारे पानी के खजाने आ रहे हैं, कश्मीर के ऊपर आप स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं। आप भारत के साथ आप दोस्ती की बात करते हैं, एक तरफ भारत से दोस्ती की बात करते हैं, दूसरी तरफ भारत आपके सर के ऊपर पैर रखकर आपको कुचलता चला जा रहा है। और आप किस किस्म की पॉलिसी है? कंट्री पॉलिसी क्या है आपकी? अभी पाकिस्तान की हुकूमत को देखें कि मजबूत गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बिल्कुल इससे ज्यादा मजबूत वफाकी गवर्नमेंट, कि इसके बाद फिर क्या सिंध के ज़खायर को इस्तेमाल में लाया जाएगा? इसके बाद क्या मुमकिन होगा? सिंध का कार्ड तो इस्तेमाल करते हैं, सिंध के ज़खायर को, सिंध की सहूलतों को इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेसाल, मैं सिर्फ आपसे भुट्टो साहब एक बात कहना चाहती हूँ कि सिंधी का इस्तेसाल खुद ये कर रहे हैं। सिंध कार्ड इस्तेमाल करके सिंधी का इस्तेसाल जितना बुरा हशर इन्होंने कर डाला है, इतना कभी किसी ने नहीं किया। आज सिंध की बेटी का कत्ले आम हो रहा है, 8-8 साल की बच्चियां, क्या 3-3 साल की बच्चियां अगवा हो रही हैं और इबरतनाक वैशी सलूक के बाद तशद्दुद की हुई उनकी लाशें जो हैं वो हमें मिल रही हैं, तोहफा मिल रहे हैं। ये सिंध की वो नियाणी है, ये सिंध का जो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए बात कर रही हूँ, जो 7 कुरान बेटी को मानते थे, जो बेटी को 7 कुरान मानते थे, माना जाता है, माना जाता है बिल्कुल, मगर उसका क्या इस्तेसाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो फिर सिंध के बेटे को खड़ा होना पड़ेगा, सिंध की बेटी को खड़ा होना पड़ेगा। वो गयूर है, वो इज्जत वाली है, वो शानदार है, उसको अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। अगर मारवी अपनी जंग लड़ सकती है, या हमारे पास ससी अपनी जंग लड़ सकती है, या कोई भी इस तरह की बहादुर खवातीन हमारे पास, नूरी जाम तमाची का हमारे पास है, हर औरत लड़ती हुई मारी गई है, लड़ती हुई, या तो सिंध कार्ड के हवाले से हमारी बात होगी, सिंध के हवाले से सिंध के साथ जितनी ज्यादतियां हो रही है इस पे बात होगी, मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अॼु असां सां गॾु आहे अॻूणी डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली राहिला टवाना। साण सां सिंध कार्ड ते, सिंध जी सकाफ़त ते, सिंध जी ॿोलीअ ते जेको कुझु वहे वापरे पियो, जेको सिंध सां हाञा रसाया वञनि पिया, उन ते ॻाल्हियूं कबियूं, पर नंढड़ी ब्रेक खां पोइ।